हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास साइंस क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का पूरा फोकस आपको 2024 के एग्जाम के लिए तैयार कराना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है, इस सिलेबस के बारे में डिस्कशन मैंने कर दिया था और आपको एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। और साथ में आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रामर का कुछ तथ्य बताया था, कुछ फैक्ट बताए थे, लैंग्वेज किसको कहते हैं वो बताए थे, ग्रामर क्या होता है वो बताए थे। चलो आज हम लोग उसी में एक कड़ी आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर जो होता है, वास्तव में इंग्लिश ग्रामर अपने आप में बहुत स्पेशल होता है। ये ग्रामर अगर हम लोग बात करें, ग्रामर कोई एक दिन में नहीं सीख सकता है, बिकॉज दिस इज द रूल्स। ये रूल्स पे चलता है। ग्रामर क्या चीज़ पे चलता है? रूल्स पे चलता है। इसमें बारीकियों की ध्यान रखनी पड़ती है हमको। अगर रूल्स को अगर हम इग्नोर करके चलें तो हम लोग ग्रामर नहीं सीख सकते हैं, बिकॉज ये एकदम छोटा छोटा ऐसे कह सकते हैं कि कनेक्ट होकर के, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के आगे की ओर बढ़ता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इसमें छोटे से छोटे पॉइंट को भी ध्यान रखें और ज़्यादा जितना अच्छा से अच्छा आप इसको ग्रैब करिएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक बेसिक सा पॉइंट स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का रिलेटेड है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से। किससे रिलेटेड है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये वॉवेल्स क्या होते हैं और ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना क्या है कि बहुत सारे लोग गलत कंफ्यूजन में रहते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट वास्तव में कोई अक्षर है ही नहीं, अक्षर नहीं है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ये होते हैं साउंड्स। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ के बारे में देखेंगे कि वॉवेल्स किसको कहा जाता है, कॉन्सोनेंट किसको कहा जाता है और सेमी वॉवेल किसको कहा जाता है, जो ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। स्पेशल तो बाद में बताएंगे, तो स्पेशल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनली हमको क्या बताया जाता है। तो जैसे कि वॉवेल के बारे में कहा जाए तो आपको कहा भी जाता है कि ए, ई, आई और आई, ओ, यू। कौन सा? इसको 5 वॉवेल्स कह देते हैं। बाकी बचे कौन? बचे इसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी और जी। इसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट्स लेटर कह देते हैं। और सेमी वॉवेल का बात करें तो इसमें आता है डब्ल्यू एंड वाई। 2 अक्षर को हम लोग सेमी वॉवेल बात करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको बोर्ड पे भी समझ लेते हैं कि कैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट की पहचान करेंगे। बताएं जैसे कि ग्रामर जो होता है वो रूल्स पे चलता है। तो आज हम लोग इस ग्रामर्स के रूल्स के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है ग्रामर्स कहते किसको है, कहा किसको जाता है, टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या होता है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जा करके देख सकते हैं कि ग्रामर कहते किसको है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वॉवेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में। सीधा बात कहें तो हम लोग आज बात कर रहे हैं साउंड के बारे में। किसके बारे में बोल रहे हैं? साउंड। साउंड मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है ध्वनि। तो ध्वनि जो होता है, अगर आपको पता हो कि जब हम लोग बोलते हैं, यानी कि हमारे कंठ में, ये कह सकते हैं इस तरीका से, बचपन में अगर आप लोग 9th 10th में बायोलॉजी पढ़े होइएगा तो जानते होइएगा कि हमारे यहाँ से कंठ, जो जिसको हम लोग कंठ कहते हैं, ये लैरिंग्स कहा जाता है। और यहाँ से 2 पाइप निकलते हैं, एक को आहार नाल कहा जाता है, एक को श्वसन नाल कहा जाता है। इसको ओसोफेगस कहा जाता है और ये कनेक्ट होता है हमारे दोनों साइड के फेफड़ों से। जब भी हम लोग बोलने के लिए कोशिश करते हैं तो वास्तव में हम लोग वातावरण से क्या करते हैं? पहले गैस अपने अंदर खींचते हैं, उसके बाद ये जो फेफड़े होते हैं, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं, ये बाहर की तरफ हवा को एक्सहेल करता है, जो ये लैरिंग्स से स्ट्राइक करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने कंठ पे हाथ रखिए और कुछ बोल के देखिए, आपको एक वाइब्रेशन टाइप का फील होगा। वही वाइब्रेशन स्ट्राइक ऑफ एयर है। स्ट्राइक मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका लैरिंग्स है, कंठ का हिस्सा है, और यहाँ से एयर का प्रेशर आपके कंठ पे आता है। तो एयर जो इस पे आता है, समझिएगा, एयर का प्रेशर जो आपके कंठ पे आता है, ये एयर जो आपके कंठ पे आता है,
इससे इसमें जो है ना हलचल क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इसमें क्या क्रिएट होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और जब ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो वाइब्रेशन से ही ध्वनि फूटते हैं, यानी कि साउंड फूटते हैं। जो हम लोग बोलते हैं वो साउंड बनता है। क्या बनता है? वही साउंड फूटता है, बाहर निकलता है। और ये साउंड अलग अलग प्रकार का होता है। हर शब्द में, हर दुनिया में अलग अलग प्रकार का साउंड होता है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ जो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे स्लैंग में कुछ उस तरीका का बात आएगा कि हम लोग का स्लैंग थोड़ा उसी टाइप का रहेगा। जैसे कि कल्चर का, वातावरण का, इन्वायरमेंट का हमारे एजुकेशन पे बहुत असर पड़ता है। अब किसी अंग्रेज का जो टोन होगा बोलने का वो डिफरेंट होगा, हम लोग इंडियन है तो हम लोग का टोन डिफरेंट होगा। तो डिपेंड करता है ये इन्वायरमेंट पर। साउंड किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पर। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं कि हमारे पास उच्चारण त का भी होता है और ट का भी होता है, लेकिन यही चीज ब्रिटिश लोगों के पास नहीं होता है। वो हर चीज को त से बोलते हैं, उनके शब्दों में ट का उच्चारण है ही नहीं, उनके पास ट का उच्चारण है ही नहीं। अब उनको कहेंगे टोप बोलिए, TOP, तो भी तोप बोलेगा। तो तोप और टोप में अंतर नहीं पता चलेगा। तो यही अंतर होता है ब्रिटिश साउंड में और इंडियन साउंड में। इंडियन साउंड और ब्रिटिश साउंड में डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से रखेंगे और इस बात को समझेंगे तो बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो आप बाद में समझ पाइएगा। तो पहले के बाद कहने का सेंस है कि साउंड बोलने के लिए, यानी कि ये ध्वनि निकालने के लिए हमारे पास जरूरत होता है वर्ण का। वर्ण किसको कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है, कह सकते हैं कि ध्वनि का कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे व्याकरण, तो वर्ण कहा जाता है ऐसे ध्वनि को जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वो वास्तव में क्या होता है, वो खंड और टुकड़े से काम नहीं चलता है। वो वास्तव में क्या होता है, एक स्लैंग जैसा, एक वर्ड के जैसा होता है। अब ए का क्या टुकड़ा करेंगे आप? ए वर्ड है तो ए का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हिंदी में लिखा जाए क लिखते हैं, तो क लिखने का क में क्या होता है? क लिखते थे इस तरीका से, आप प्लस में अ लिखते थे, तो देख सकते हैं क दो शब्दों का टुकड़ा बन गया, क का और अ का। ये जो दो टुकड़ा बना है, ये दो टुकड़ा बना है, तो इसी में से एक ये ध्वनि है और एक ये ध्वनि है। ये अलग अलग ध्वनि है, क और अ, ये दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। तो हम लोग जब भी कभी इंग्लिश में बोलते हैं चाहे हिंदी में बोलते हैं तो हमारे पास अलग अलग ध्वनि क्रिएट होता है। तो आज से एक बात याद रखिएगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट अक्षर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ध्वनि, यानी कि साउंड्स होते हैं। इसको इंग्लिश में फोनिम्स कहा जाता है। हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चल लेते हैं कि वोवेल्स क्या होता है। अगर बात करें वोवेल का तो समझते हैं कि वोवेल क्या होता है। सबसे पहला बात कि वोवेल क्या होता है, देख लेते हैं कि वोवेल होता क्या है। अगर बात करें वोवेल्स क्या होता है, तो ऐसे साउंड है ना, ऐसे साउंड जिसको यूज करने के लिए, ऐसे साउंड ऐसे साउंड जिसको बोलने के लिए हमको किसी अन्य साउंड की, यानी कि किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उसको वोवेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है वोवेल। वोवेल कहने का क्या मतलब हुआ? ऐसे ध्वनि जिसको बोलने के लिए किसी अन्य का सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं वोवेल। क्या कहा जाता है? वोवेल। तो इंग्लिश में अगर अक्षर के हिसाब से वोवेल्स बोला जाए तो 5 वोवेल्स के बारे में बताया जाता है। ए को, ई को, ए, ई, आई, ओ और यू। कितने हुए? ये 5 वोवेल्स के बारे में बताया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में वोवेल्स की संख्या हमारे इंग्लिश में 20 है। कितने हैं? 20 वोवेल्स होते हैं। 20 वोवेल्स होते हैं। ये चीज जो है ये फोनिम्स का सब्जेक्ट है, तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को भाषा वैज्ञानिक नहीं बनना है। हम लोग को बनना है, इतना ही जानना है कि जिससे हमारे सवाल को बनने लगे। जब भाषा वैज्ञानिक बनने का बात आएगा तब करा जाएगा। शब्दों का जो निर्माण होता है कालांतर में बहुत सारा समय बीतने के बाद भाषा का विज्ञान विकसित होता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि वो कालके जो रहता है वो अलग भाषा में बात कर रहा होता है। क्या वो भाषा भारत में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे भाषा को क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। कंप्यूटर भी एक भाषा समझता है जिसको
कोडिंग लैंग्वेज कहा जाता है, तो उनकी भाषा को क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली। लेकिन जो भाषा बनता है, जैसे समाज में हजारों साल सालों साल के मेहनत से जो भाषा बनता है, ये एक प्रकार का नेचर का एडाप्टेशन होता है। किसका एडाप्टेशन होता है? नेचर हमको ये सिखाता है। तो ध्यान रखना है, इंग्लिश में वॉवेल्स को उच्चारण करने का 20 वॉवेल्स होते हैं, 20 वॉवेल्स होते हैं। ध्यान इस बात का रखना है। तो कैसे पता चलेगा कि सर आप तो बोले कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है, हम लोग तो यही पढ़े हैं, तो 20 वॉवेल के पहचान कैसे करेंगे? तो हिंदी के वॉवेल के पास चलते हैं। हिंदी में वॉवेल किसको कहा जाता था? तो हिंदी को वॉवेल को कहा जाता था स्वर्ण वर्ण। क्या कहा जाता था? स्वर्ण या स्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर, स्वर है ना, वर्ण कहा जाता था। तो हिंदी में स्वर्ण वर्ण किसको कहा जाता है? स्वर वर्ण किसको कहा जाता है? तो स्वर उसको कहा जाता है जिसको बोलने के लिए किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है, जैसे कि अ आ ई ए ऐ ओ औ, समझ रहे हैं? अंग अह तक जो जाते हैं वही मेरा वॉवेल्स है। तो इंग्लिश में भी अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं इसको बी ओ वाई, तो यहाँ बी का उच्चारण है, तब ब का उच्चारण आएगा। क्या आएगा? तब ब का उच्चारण आया। बॉय में बा का उच्चारण आया, तब बा वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? आ में से नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। कैसा साउंड हुआ? ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कैसा साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड ये दे रहा है। कैसा साउंड दे रहा है? लेकिन उसी तरह अगर हम लोग पढ़ें ए एन टी, एंट, यहाँ एंट का मतलब ए का साउंड दे रहा है, एंट बोलते हैं इसको, तो ए का साउंड दे रहा है, तो ए कैसा साउंड हो गया? वॉवेल साउंड हो गया। तो कभी भी आपको किसी भी इंग्लिश शब्द का साउंड पहचान करना हो, वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, तो आप उसके पहले अक्षर का देखिए उसका उच्चारण क्या हो रहा है। जैसे अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट में हमेशा कंफ्यूज रहिएगा, आप पहचान नहीं पाइएगा कि शब्द वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक वर्ड लिखे HOUR, लिखने में तो एच से है, तो एच तो वॉवेल में है ही नहीं, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? आवर होता है। क्या होता है? आवर, ठीक है ना? तो आ में आवर आता है, अ आता है कि नहीं? तो ये कैसा साउंड कर रहा है? ये कर रहा है वॉवेल के जैसा साउंड कर रहा है। कैसा साउंड कर रहा है? वॉवेल्स की तरह साउंड कर रहा है। तो इस कारण से आवर्स कैसा साउंड है? तो वॉवेल साउंड है। मेरे ख्याल से आपको वॉवेल साउंड समझ में आया होगा। वॉवेल की पहचान करने का तरीका यही है कि आप साउंड का क्या करेंगे? उच्चारण हिंदी में लिखेंगे। अगर हिंदी में लिखिएगा तभी आप पहचान पाइएगा कि उच्चारण के आधार पर, यानी कि आपका अटरेशन के आधार पर, प्रोनंसिएशन के आधार पर आप पहचान कर पाइएगा कि शब्द वॉवेल से हैं या कॉन्सोनेंट से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप क्लियर करके रखिएगा तो हम लोग चलेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल्स, उसमें ये काम आने वाला है। इस कारण से हम आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? और उसके अलावा कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होगा? तो कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होगा देखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा? देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा। ये देख लेते हैं एक बार कि कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं। तो देख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने में हमको वॉवेल का यूज करना पड़ता है, उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है? ये भी एक प्रकार का साउंड है। क्या है? साउंड है, ठीक है? और इसकी संख्या इंग्लिश में 24 होती हैं। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश साउंड। इंग्लिश साउंड सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं फोनिम्स चलते हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 24। और वॉवेल कितने हो गए? वॉवेल्स की संख्या कितनी हो गए? 20। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है? टोटल साउंड कितने हो गए? टोटल साउंड समझना है, टोटल साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल कितने साउंड हो गए? इंग्लिश में हो गए टोटल साउंड की संख्या 44। कितने साउंड होंगे? ये 44 साउंड हो गए। कितने साउंड हो गए? ध्यान रखना है कि इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं। और लेटर्स कितने होते हैं? पहले भी बताए हुए हैं, लेटर्स कितने होते हैं? तो 26। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड 44 साउंड्स इन इंग्लिश, ठीक है ना? साउंड की संख्या 44 है और लेटर्स की संख्या 26। ABCD में 26 अक्षर होते हैं। तो ये 44 साउंड को लिखने के लिए हमको ये 26 लेटर की ही आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बोलने के लिए डिफरेंट शब्दों का जरूरत पड़ता है। बोलने के लिए डिफरेंट शब्दों का जरूरत पड़ता है, वर्ड का जरूरत पड़ता है, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है उसके ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं।
एक बार कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं, इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, वॉवेल या साउंड कह सकते हैं, एक वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर आप साथ साथ नोट करते रहिएगा इनको तो आपको बहुत सारा बात ऐसे क्लियरली समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको नोट भी करना चाहिए, जैसे कि वॉवेल किसको कहते हैं, शब्द क्या होता है, इसको आप जितना नोट करके बना सकते हैं ज़्यादा अच्छा होगा, कि नोट करने से आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ में कितना आ रहा है। इस चीज़ को साथ साथ नोट भी करना चलते रहना चाहिए। नोट नहीं कीजिएगा तो आने वाला फ्यूचर में आप इस शब्दों को भूल जाइएगा तो फिर किसी काम का नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको कुछ समय हमको आपको रोकना चाहिए, कि कुछ समय रुक करके आपको नोट करने का समय देना चाहिए। अगर नहीं नोट कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट भी कर सकिएगा, ठीक है। तो इस तरीका से इंग्लिश साउंड के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं अगला क्या पढ़ना है। हमारे पास अगला वर्ड है जिसको कहते हैं फोनिम्स। अभी हम आपको बताए हैं कि इंग्लिश में सेमी वोवेल के बारे में, सेमी वोवेल W और Y को कहा जाता है। जनरली ऐसा शब्द होता नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, सेमी वोवेल नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सेमी वोवेल क्या होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं सेमी वोवेल क्या होता है। चलिए, एक बच्चा है साथ में, ठीक है, वही आपको बता रहा है कि सर ये बात नहीं बताए या बताए थे। चलिए कोई नहीं, उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए चलते हैं सेमी वोवेल को देखते हैं, क्या होता है सेमी वोवेल, उसको देख लेते हैं। कितना बड़ा हो जाता है, चलिए सेमी वोवेल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे दो ही अक्षर है, अगर अक्षर के हिसाब से बोले तो एक होता है W और दूसरा है Y। ये W और Y सेमी वोवेल के जैसा वर्क करता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम एक वर्ड लिखते हैं, जैसे लिखे हैं विंडो, देखिएगा क्या लिखे हैं, विंडो, ठीक है, ये शब्द है विंडो। तो यहां पर ये W का उच्चारण व से आ रहा है, विंडो, विन, और लास्ट वाला W का उच्चारण ओ, देखिए विंडो, उच्चारण करके देखिए क्या आ रहा है, विंडो। इसका लास्ट वाला का उच्चारण क्या आ रहा है, ओ से आ रहा है। लास्ट वाला का उच्चारण क्या चीज से आ रहा है, ओ से आ रहा है। देख सकते हैं इसका उच्चारण ओ से हो रहा है, ओ, समझ रहे हैं बात को ना। इसका उच्चारण व से हो रहा है, व से हो रहा है। तो यहाँ पे W कैसा काम किया, कॉन्सोनेंट के जैसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट के तरह काम कर रहा है। और यहाँ W जो है किसके तरह काम किया, वोवेल के तरह काम किया। किसके तरह काम किया, वोवेल के तरह काम किया। तो ऐसे शब्द जो वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह वर्क करता है, उसी को सेमी वोवेल के नाम से लिख दिया जाता है। बहुत सारे ग्रामर में ऐसा बात लिख दिया जाता है, लेकिन वास्तव में इंग्लिश में ऐसा कोई साउंड होता ही नहीं है जो सेमी वोवेल हो, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया कि सेमी वोवेल नाम का कोई चीज नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में भी लिखा रहता है, बच्चे इसे समझते भी हैं, तो हम लोग इसको मेंशन कर दिए हैं। जैसे वाई का देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए DAY। अब यहाँ वाई का उच्चारण क्या निकल रहा है, यहाँ था DAY, डे, डे, ए का उच्चारण आ रहा है, ए, देख रहे हैं डे। तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ रहा है। तो ए क्या है, वोवेल की कॉन्सोनेंट, ए का उच्चारण, ए क्या होगा, वोवेल या कॉन्सोनेंट, अ का उच्चारण हो रहा है, ए ओ औ। बोले थे हिंदी में उच्चारण सोचिए, हिंदी में उच्चारण सोचिए, हिंदी में क्या आ रहा है, ए ओ औ आ रहा है कि नहीं। तो ए का उच्चारण आ रहा है, ए वोवेल होता है या कॉन्सोनेंट, तो वोवेल होता है। तो देख रहे हैं वाई किसके जैसा काम किया, वोवेल के जैसा काम किया, ठीक है ना। अब जैसे एक वर्ड लिखते हैं यंग, YOUNG, किसका वो उच्चारण होगा, ये यंग, यंग किसका उच्चारण हो रहा है, य का उच्चारण हो रहा है, देख रहे हैं यंग, य का उच्चारण हो रहा है। अब बताइए W यहाँ पर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट, यहाँ पे बन गया ये कॉन्सोनेंट। कैसा बन गया, ये कॉन्सोनेंट बन गया। यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये वोवेल की तरह काम कर रहा है। तो आपको हिंदी के उच्चारण पे ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है, हिंदी के उच्चारण पर। जैसे ही आप हिंदी के उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, आप पहचान कर लीजिएगा कि वोवेल है सम की कॉन्सोनेंट है। समझ रहे हैं बात को।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना था हम लोग को। फोनिम्स के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ रहे थे? फोनिम्स। फोनिम्स जो होता है ये स्टडी ऑफ साउंड्स होता है। चलिए फोनिम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा फोनिम्स के बारे में कि फोनिम्स क्या होता है। ये होता है स्टडी ऑफ साउंड। क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्टडी ऑफ साउंड जैसे हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग बस जानने के लिए जान रहे हैं कि फोनिम जहाँ शब्द लिखा रहेगा, जैसे स्टडी ऑफ साउंड की उच्चारण कैसे किया जाता है। तो इंटरनेशनली जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल, क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल, नेशनल है ना। फोनेटिक्स क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। इसके अकॉर्डिंग दुनिया भर में कोई भी भाषा बोलने के लिए 77 साउंड को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। कितने साउंड को? 77 साउंड को रिकॉग्नाइज किया गया है। आप दुनिया की कोई भी भाषा बोलिए, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट यानी कि IPA से आएगा। कहाँ से आएगा? IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट से ही उसको लिया जाता है। और इसके आधार पर दुनिया की कोई भी भाषा बोलने के लिए 77 साउंड होते हैं, 77 साउंड्स। ठीक है ना, जिसमें से 44 साउंड्स किस में आता है? 44 साउंड्स आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने साउंड्स आते हैं? इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में आते हैं कितना साउंड? 44 साउंड आते हैं। याद रहेगा कि इंग्लिश भाषा को बोलने के लिए कितने साउंड की आवश्यकता होती है? 44 साउंड की आवश्यकता होती है। तो हम लोग को फोनेटिक्स जानना नहीं है, बस इतना बेसिक जान जाइए कि 44 साउंड्स इंग्लिश में यूज किया जाता है, जिसमें से 20 वोवेल होते हैं, 24 यानी 24 को कॉन्सोनेंट होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ है दूसरे भाषा में यूज करता होगा, स्पेनिश बोलने में, फ्रेंच बोलने में, ग्रीक बोलने में, संस्कृत बोलने में, अलग अलग भाषा का या अलग अलग साउंड का इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन इंटरनेशनली कितने प्रकार के साउंड होते हैं? तो 77 टाइप्स के साउंड होते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। अगर नोट करना है तो इसमें से आप नोट कर सकते हैं। इसको IPA बोला जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट या फोनेटिक्स अल्फाबेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए वोवेल देख लिए, कॉन्सोनेंट देख लिए, सेमी वोवेल देख लिए। अगला है फोनिम्स भी पता चल गया। फोनेटिक्स स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच ऑफ साउंड, हाउ दे आर मेड। कहा मेड कहने का सेंस है कि कोई भी साउंड या कोई भी स्पीच जो है किस प्रकार से बनता है और कैसे कार्य करता है। खाली मेड नहीं होगा, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है ना, कैसे वो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने का भी तरीका इसी में होता है। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, इसका भी सारा का सारा प्रॉपर्टीज कौन रखता है? फोनेटिक्स रखता है। कौन रखता है? फोनेटिक्स किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच। फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा कि ए को ए जैसा रिप्रेजेंट करना है, ए को इसी तरह रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला कौन सिखाएगा? ए को ए की तरह ही रिप्रेजेंट करना है, बी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, सी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। ये कौन सिखाएगा? तो ये सिखाने का काम फोनेटिक्स करता है। यानी कि आज से याद रखिएगा, ABCD जो आप लिखे हुए हैं, अगर ABCD से 26 लेटर जो लिखते हैं, ये लिखने का तरीका कौन सिखाया गया होगा? तो फोनेटिक्स सिखाया गया, फोनेटिक्स के द्वारा सिखाया गया होगा। और इसका उच्चारण कैसे करना है? तो फोनिम्स की तरह सिखाया गया होगा। तो मेरे पास लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका फोनेटिक्स है और बोलने का तरीका फोनिम्स है। क्या है? बोलने का तरीका फोनिम्स है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और इसी दोनों चीज को मिला करके फोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोनोलॉजी में इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। फोनिम्स को भी जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं? फोनिम्स, एक तरफ फोनिम्स जोड़ सकते हैं और एक तरफ फोनेटिक्स को जोड़ सकते हैं। फोनेटिक्स को जोड़ सकते हैं। तो फोनिम्स और फोनेटिक्स को अगर एक जगह जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, फोनिम और फोनेटिक्स को एक जगह जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा फोनोलॉजी। ये भाषा वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग को बस इतना जानना था कि फोनेटिक्स क्या होता है, फोनिम्स क्या होता है, और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो होता है उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। क्लियर बात? आपको इतना बात समझ में आया होगा। स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स ऑफ स्पीच। लिंग्विस्टिक्स मतलब कोई भी शब्द, कोई भी चीज का उच्चारण, नया
शब्द अगर बन जाए, इंग्लिश में कोई नया शब्द बन जाए तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? तो फोनोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? फोनोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं धीरे धीरे वो कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आज के समय में अगर कोई बोले कि हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो आप उसको कहिएगा कि कितना ओल्ड मॉडल है, क्योंकि आज के समय में टेलीफोन नहीं बोलते हैं लोग, कहते हैं सेल फोन से बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं। टेलीफोन गुजरे हुए जमाने का बात हो गया। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि आने वाला सालों में क्या हो जाएगा, टेलीफोन नाम का शब्द डिक्शनरी का शब्द बन के रह जाएगा। अगर ओल्ड किताब उठा के पढ़िएगा तो टेलीफोन शब्द मिलेगा, लेकिन नया किताब में आपको मोबाइल मिलेगा, सेल फोन मिलेगा। तो धीरे धीरे ये फोनोलॉजी का सब्जेक्ट बनते चला जाता है, नया शब्द ऐड होता है, पुराना शब्द हट जाता है। तो इन सारे चीजों को करने का काम फोनोलॉजी में जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का ही कुछ हिस्सा आता है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का कोई हिस्सा क्या आता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखे थे लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे ग्रामर के बारे में। किसके बारे में बात किए थे? ग्रामर के बारे में। तो हम बात किए थे ग्रामर में, कहे थे आपको कि ग्रामर जो होता है ये दो हिस्सा में बटा हुआ है मॉडर्न यूजेज के आधार पर। कौन था? एक था जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और दूसरा बात किए थे जिसको कहते हैं हम लोग सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। क्या कहते हैं? इसको सिंटैक्स कहा जाता है। तो शब्दों के आधार पर, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं लिखते हैं उन शब्दों के आधार को बना के मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ मॉर्फीम के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के बारे में बताए थे। लेकिन स्पीच के आधार पर, शब्दों के आधार पर इंग्लिश ग्रामर का डिवीजन किया गया है, भाग बांटा गया हुआ है। डिवीजन किया गया नहीं, भाग बांटा गया हुआ है। उसी चीज को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसको है। तो चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है यहाँ पे पढ़ने के लिए कि पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब आज का न्यू टॉपिक क्या बनेगा मेरा? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच चलते हैं। क्या है मेरे पास? देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच। ठीक है, चलते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो ऐसा है, समझिएगा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, क्या है? ऑल द इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups, into 8 groups, 8 groups. Each part is known as parts of speech, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना? तो इसको हिंदी में कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी के सारे वर्डों को, यानी सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी के सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया हुआ है। इसके हर एक पार्ट को, एक एक हिस्से को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर बात? समझ सकते हैं इतना बात को? पार्ट ऑफ स्पीच किसको कहा जाता है? शुरुआती है, हमको पता है कि आप लोग को पता होगा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। शुरू से देखेंगे, शुरू से जानेंगे तब तो बेहतर होगा। एक लेयर होता है, लेयर के बाई लेयर, लेवल का बाई लेवल। पता है कि आप लोग पढ़े होइएगा, लेकिन फिर भी पढ़िए, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर पता चलेगा। ठीक है, तो क्या पता चलेगा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ईच पार्ट्स, है ना, ईच पार्ट्स है ना, इज नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। क्या याद रखेंगे कि उसके एक एक पार्ट को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। चलते हैं, देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सा हिस्सा आता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सा हिस्सा आता है। चलिए, तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो हिस्सा लिया जाता है उसमें से पहला हिस्सा लिया जाता है, पहला पार्ट, जिसको कहते हैं, याद रखना है, नाउन। क्या कहा जाता है? नाउन। दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन।
ठीक है ना। तीसरा हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। चौथा हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब, क्या कहा जाता है, वर्ब। पांचवा हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब, एडवर्ब। छठा हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, याद रखना है प्रीपोजिशन। छठा, सेवेंथ में हम लोग चलेंगे कंजंक्शन, कंजक्शन, ठीक है। और आठवां हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन, क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। याद रखेंगे इतना, कितने होते हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। याद रखेंगे, ये 8 को कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर आपको हो सके तो इसको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत जरूरी है नोट करना। वास्तव में जो हम लोग अभी बात किए हैं ये इंग्लिश ग्रामर का ओल्ड क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश है ना, वर्ड्स का ओल्ड क्लासिफिकेशन है। ये वर्ड्स का जो है ना ओल्ड क्लासिफिकेशन है, जो आप लोग किताब में भी पढ़ते होइएगा, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, ओल्ड क्लासिफिकेशन है। तो नया क्या है, चलिए आज नया भी देखते हैं कि वास्तव में ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको 2 हिस्सा में बांटा गया है। तो आज के लिए क्या यही, चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा न्यू क्लासिफिकेशन की तरफ, न्यू क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं न्यू क्लासिफिकेशन में हमको क्या मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि हमको न्यू क्लासिफिकेशन में क्या मिलता है ना। कितने वर्ड कितने हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं वर्ड, ठीक है, वर्ड से ये। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है, याद रखेंगे, फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है फॉर्म क्लास, क्या कहा जाता है, फॉर्म क्लास, ठीक है। और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है स्ट्रक्चर वर्ड, कौन सा वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड, स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्ड, ठीक है। तो आज से याद रखना है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। कौन कौन से वर्ड्स में होंगे, फॉर्म क्लास एंड स्ट्रक्चर वर्ड। तो फॉर्म क्लास में आने वाले जो शब्द हैं हमारे पास, फॉर्म क्लास में 4 आते हैं। इसमें कितने आते हैं, 4। पहला है नाउन, याद रखेंगे नाउन। दूसरा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तीसरा है वर्ब और चौथा है एडवर्ब। कौन सा, एडवर्ब। मतलब 4 जो होते हैं वो फॉर्म क्लास होते हैं। कैसे होते हैं, फॉर्म क्लास, ठीक है। इसको फॉर्म क्लास क्यों बोला जाता है, तो अंग्रेजी में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो वर्ड होते हैं वो अपना रूप बदलते रहते हैं। फॉर्म का मतलब होता है रूप या स्वरूप। कैसा होता है, स्वरूप। ऐसे शब्द जो अपना स्वरूप बदलता रहे, स्वरूप बदले, उसको हम लोग फॉर्म क्लास कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसको फॉर्म क्लास कहा जाता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लिखे BOOK यानी BOOK, बुक मतलब लिखते हैं तो किताब होता है। क्या होता है, किताब, ठीक है, ये हुआ किताब। लेकिन इसी शब्द में एगो एस लगा दें, BOOK और एस, तो इसका मतलब क्या हो गया, किताबें। क्या बन गया, ये किताबें। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगुलर नाउन था और ये प्लुरल हो गया। मतलब एक एस लगा देने से इसका अर्थ ही बदल चुका है। यहाँ एक किताब था तो यहाँ पर अनेक किताब है। समझ सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिसका रूप बदलता हो, क्या बदलता हो, रूप बदलता हो, हम लोग उनको फॉर्म क्लास में रखते हैं। तो रूप बदलने वाला जो शब्द हैं वो वास्तव में कौन होते हैं, तो रूप बदलने वाले शब्द जो होते हैं वो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है।
ठीक है ना। जैसे कि अगर बोलेंगे फास्ट, तो फास्ट में एल वाई लगा दीजिए, फास्टली, ये एडवर्ब बदल गया। जैसे वर्ब है, जैसे गो, गो में आईएनजी लगा दे, गोइंग, बदल गया रूप। उसी तरह एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, शब्द को बदल देता है। एडजेक्टिव क्या करता है, अलग अलग शब्दों के स्वरूप को बदल देता है, इसको कहा जाता है फॉर्म क्लास। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्म क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर वर्ड का नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़िएगा, समझिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कहें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी सारी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है और हम पूरा तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और 2024 में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा इंग्लिश का, तो उसमें आप कहिए कि मैंने सारा चीज़, सारा टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो सेशन समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जो भी है। गुड नाइट नहीं, अभी क्या चल रहा है, हमारे स्टूडियो में अंधेरा ही रहता है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।